तो बेटा ठीक है, फिर मैं आज आपको टॉपिक शुरू करवा रही हूँ कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का। देखिए ध्यान से, आज का टॉपिक है हमारा क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा सब बच्चे प्लीज अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठ जाओ और नोट्स बनाओ साथ साथ सभी। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, हमने बेटा यहाँ पे सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं एसिड एंड बेस के, क्योंकि हमेशा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आपका बनता है, इस बार भी बनेगा आपका। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम करेंगे अरहेनियस कंसेप्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे अरहेनियस कंसेप्ट, ठीक है। तो अरहेनियस की स्टेटमेंट क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू अरहेनियस व्हाट आर एसिड एंड व्हाट आर बेस, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। तो अरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड इज ए सब्सटेंस विच कंटेन H पॉजिटिव आयन। बेटा अब मैं आपको सिर्फ रिवीजन के तौर पे पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपने पहले ही सारा पढ़ रखा है, नोट्स आप लोगों के पास है इन टॉपिक्स के। तो एसिड इज ए सब्सटेंस which contain H positive ion and base is a substance which contain OH negative ion, ठीक है। ये बेटा स्टेटमेंट है अरहेनियस की कि एसिड वो सब्सटेंस है that contain H positive ion and base is a substance which contain OH negative ion। बस इतनी सी स्टेटमेंट है। तो आपको जिस भी कंपाउंड में H पॉजिटिव दिखेगा वो एसिड होगा, और जहां भी आपको OH नेगेटिव दिखेगा वो बेस होगा, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें H पॉजिटिव आयन है, ओके। ऐसे ही मान लीजिए आपने यहाँ पे लिया H2SO4। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल नेम इसका हाइड्रोजन सल्फेट। तो H2SO4 में भी कौन सा आयन होता है? H पॉजिटिव आयन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है H3PO4। H3PO4 क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड में भी कौन से आयन है? कौन H प्लस आयन है, देख पा रहे हो आप? तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? एसिड की। ऐसे में यहाँ पे लिख लो HClO4 पर क्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? H पॉजिटिव आयन, ठीक है बेटा। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो H2SO3। H2SO3 में भी कौन सा आयन है? H प्लस आयन है। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। दोनों में H प्लस आयन प्रेजेंट है। तो ये सभी किसकी एग्जाम्पल है? All of these are example of Arrhenius acid. All of these are example of Arrhenius acid। बस बेटा इतनी सी स्टेटमेंट है अरहेनियस की। और अगर हम बात करते हैं कि अरहेनियस बेस क्या होता है, तो अरहेनियस बेस क्या कंटेन करता है बेटा? OH नेगेटिव आयन। अरहेनियस बेस कंटेन OH नेगेटिव आयन, ठीक है। इसका मतलब देखो आप, जैसे मान लीजिए मैंने लिया NaOH। NaOH कॉमन नेम क्या होता है? कास्टिक सोडा। NaOH का कॉमन नेम क्या होता है? कास्टिक सोडा। ऐसे हमने लिया KOH का कॉमन नेम क्या होता है? कास्टिक पोटाश। ये है कास्टिक सोडा और ये है कास्टिक पोटाश। कास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका बर्निंग एक्शन हो। कास्टिक का मतलब क्या होता है? विच हैव बर्निंग एक्शन, विच हैव बर्निंग एक्शन, उसको हम बोलते हैं कास्टिक, ठीक है। तो NaOH, KOH बोथ कंटेन OH नेगेटिव आयन, बोथ कंटेन OH नेगेटिव आयन। तो ये किसके एग्जांपल हुए? दीज आर द एग्जांपल ऑफ अरहेनियस बेस। दीज आर द एग्जांपल ऑफ अरहेनियस बेस, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो CaOH की होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा CaOH की होल ट्वाइस क्या होता है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आप ये ले MgOH की होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब में भी क्या प्रेजेंट है, OH नेगेटिव आयन। तो ये भी आपके किसकी एग्जांपल है, अरेनियस बेस की एग्जांपल है। दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ अरेनियस बेस। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम है बेटा स्लैक्ड लाइम। इसका कॉमन नेम क्या है, स्लैक्ड लाइम है। और जो आपका MgOH की होल ट्वाइस है इसका कॉमन नेम क्या है, आपको पता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक एंटासिड है, मींस एसिडिटी के ट्रीटमेंट में ये काम आता है। इट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ए एसिड। ठीक है, तो ये सारे बेटा आपके एग्जांपल हुए किसके, बेस के। तो ये स्टेटमेंट थी अरेनियस एसिड और अरेनियस बेस की। इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं बेटा, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी बातें बताई थी इसने कि अरेनियस एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन एंड अरेनियस बेस कंटेन OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अच्छा ये आपको पता होगा बेटा एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। ऐसे बेस भी आपका दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो 100% आयोनाइज हो जाए या जहां पे कंप्लीट आपका डिसोसिएशन हो उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो बेटा जो आपके एसिड हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ठीक है, ऐसे जो आपके बेस है, बेस भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। एसिड आपके दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और बेस भी आपके दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या मीनिंग है दोनों केस में स्ट्रॉन्ग का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं विच आयोनाइज कंप्लीटली, विच आयोनाइज कंप्लीटली, जो बेटा पूरी तरह से आयंस में टूटता है, विच आयोनाइज कंप्लीटली, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। या आप ये कह सकते हो यहाँ पर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। और अगर मैं बात करती हूँ बेस की, तो सेम बेस के केस में होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो कंप्लीटली आयनाइज होगा, या जहां पे 100% डिसोसिएशन होगा वो आपका बेस होगा, और सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और वीक बेस क्या होगा कि चाहे हम कितना उसमें डाइल्यूशन कर ले, मीन्स कितना हम उसमें वाटर डालें, लेकिन वो कभी भी आपका 100% आयनाइज नहीं होगा। तो ये बेटा आपकी स्टेटमेंट होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की। अब चाहे एसिड आपका स्ट्रॉन्ग हो चाहे बेस का स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही केस में क्या होगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब बेटा सीधी सी बात है वो स्ट्रॉन्ग है, मीन्स 100% आयनाइज हो रहा है, कंप्लीट वहां पे डिसोसिएशन हो रहा है। वीक बेस वीक एसिड में क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन आपका नहीं होगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे बेटा। चलिए अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स, हाँ बेटा निखिल, निखिल बताइए बेटा। मैम ये डिसोसिएशन बता दो फिर से। बेटा डिसोसिएशन टूट जाना, जैसे NaOH है बेटा निखिल, तो NaOH जो है आप इसमें वाटर डालोगे, अगर आपने NaOH में क्या डाला, वाटर, तो ये क्या बन जाएगा Na प्लस एक्वस, और साथ में OH नेगेटिव भी एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, वाटर। तो NaOH टूट गया ना, Na पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। तो बेटा अगर आप NaOH लेते हो और इसमें आप वाटर डालते हो ना, तो ये पूरा 100% टूट जाता है Na प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, तो जो बेटा आपका बेस या एसिड है डाइल्यूशन करने पर या गर्म करने पर 100% डिसोशिएट हो, मतलब इसके 100% आयन अलग अलग हो गए Na प्लस के और OH माइनस के, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे कंप्लीट हुआ डिसोसिएशन। लेकिन मान लीजिए मैं बेटा यहाँ पर ये लूं NH4OH, NH4OH क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH क्या होता है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं यहाँ भी वाटर डालती हूँ, हमने NH4OH में भी क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया,
तो ये यहाँ भी टूटता है बेटा NH4 पॉजिटिव में प्लस OH नेगेटिव में। लेकिन चाहे आप कितना ही वाटर डालो ये 100% आयनाइज नहीं होता है। कितना भी डाइल्यूशन आप कर लो, मतलब क्या है डाइल्यूशन का, एडिशन ऑफ वाटर, कितना ही वाटर आप डालो लेकिन ये कभी भी 100% आयनाइज नहीं होता है। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड या वीक बेस बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आयंस में टूटना ही क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कहलाता है। ओके, अब बेटा आप ये बात समझ गए होंगे निखिल? ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो बेटा तो अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये आप कर लेंगे। अब इसके बाद आगे आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, तो ये बेटा आप लोगों को पता होगा हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप में। ठीक है, वो टाइप कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड। फर्स्ट टाइप तो क्या है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड। और सेकंड टाइप क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड्स। तो एसिड्स आपके दो तरह के होंगे बेटा, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम क्या बोलते हैं बताइए, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजम्स, मतलब विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और जो आपका इनऑर्गेनिक एसिड है वो क्या होगा बेटा, तो इनऑर्गेनिक एसिड्स कहां से मिलते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। बेटा इनऑर्गेनिक एसिड कहां से मिलते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, मतलब ये मिलते हैं मिनरल्स से। बेटा अर्थ क्रस्ट है, रॉक से इनमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड है ये आपके मिलते हैं मिनरल्स से, और जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स है ये मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से। मतलब ये कह सकते हो ऑर्गेनिक जो आपके एसिड से लिविंग थिंग से बनते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड आपका कैसा है, जो नॉन लिविंग से बनता हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे बेटा ऑर्गेनिक एसिड के और इनऑर्गेनिक एसिड्स के। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो पहले हम एग्जांपल कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड के। एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जैसे पहला है बेटा एसिटिक एसिड। फर्स्ट क्या है आपका, एसिटिक एसिड। ठीक है, आपको पता है एसिटिक एसिड किसमें मिलता है, विनेगर में। सोर्स क्या है बेटा इसका, विनेगर। अभी पढ़ाया था 5 to 8% सोल्यूशन जो होता है एसिटिक एसिड का वाटर में, उसे क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आपका है सिट्रिक एसिड। सेकंड है आपका सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड किसमें मिलता है, सिट्रस फ्रूट में। किसमें मिलेगा बेटा, सिट्रस फ्रूट में। और जो आंवला है वो रिचेस्ट सोर्स होता है सिट्रिक एसिड का। ठीक है, इसके बाद बेटा थर्ड देखिए ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड किसमें मिलता है, रैनसीड बटर में। बेटा रैनसीड का मीनिंग होता है सड़ा हुआ, रैनसीड बटर में क्या मिलता है आपको, ब्यूटायरिक एसिड मिलता है। इसके बाद बेटा फोर्थ आपका फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को ही क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। बेटा फॉर्मिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। ये किसमें मिलता है, स्टिंग ऑफ बी एंड आंट, स्टिंग ऑफ बी एंड आंट्स। ठीक है, ये सब कर लेंगे। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स है बेटा, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल है। अभी और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको पता ही है किसमें मिलता है आपका लैक्टिक एसिड, सोर मिल्क में या कर्ड में,
सोर मिल्क या कर्ड में मिलता है। इसके बाद 6th आप देखिए मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बेटा किसमें मिलता है? एप्पल्स में, चाहे ग्रीन एप्पल हो चाहे रेड एप्पल, कैसा भी एप्पल हो, उसमें क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। इसके बाद बेटा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? टमाटो में। ऑक्सैलिक एसिड आपका किसमें होता है बेटा? टमाटो में होता है। ठीक है। इसके बाद बेटा ओलिक एसिड। ओलिक एसिड किसमें होता है? ओलिव ऑयल में। बेटा ओलिक एसिड किसमें होता है? ओलिव ऑयल में। बेटा आप लोगों ने सुना होगा ना ओलिव ऑयल के बारे में, जैसे बेटा फिगारो जैतून का तेल जो होता है काफी महंगा आता है बट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है। ओलिक एसिड, ओके, किससे मिलता है आपको? ओलिव ऑयल में मिलता है। नेक्स्ट है इसके बाद स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड ये मिलता है फैट्स में। स्टीरिक एसिड किसमें मिलेगा आपको? फैट्स में मिलेगा। ठीक है। अभी और एग्जांपल कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड के ही। स्टीरिक एसिड के बाद है आपका अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, बेटा अमीनो एसिड्स का मतलब ही क्या होता है? प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड किसमें मिलता है? प्रोटीन्स में मिलता है। अमीनो एसिड किसमें मिलेगा आपको? प्रोटीन्स में। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड किसमें मिलेगा बेटा? यूरिन में। यूरिक एसिड किसमें होगा? यूरिन में होगा। नेक्स्ट है आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किसमें मिलेगा? टैमरिन में। बेटा टार्टरिक एसिड किसमें होगा? टैमरिन में होगा। ठीक है। तो ये हमने सारे एग्जाम्पल किए किसके? ऑर्गेनिक एसिड्स के। ये सारे बेटा किसके एग्जाम्पल थे? ऑर्गेनिक एसिड्स के। मतलब ये सारे आपके ऑब्टेन्ड होते हैं लिविंग थिंग्स से, ऑर्गेनाइजर्स से, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। तो आपको बेटा इनके सोर्स याद करने हैं। ओके, कि जो कौन सा एसिड है वो किस सोर्स से हमें यहाँ पे मिलता है। इसके बाद अब हम एग्जाम्पल करेंगे इनऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड, या मिनरल एसिड को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो अब इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे आपको आते भी होंगे, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4, H2SO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया आपका, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है। तो ये सबके सब बेटा किसके एग्जाम्पल आपके? मिनरल एसिड्स के या इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, कर लेंगे ये आप। तो भाई इसके बाद अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स on the basis of classification of acids on the basis of their basicity. Classification of acids on the basis of their basicity. ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी। बेटा बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? तो बेसिसिटी की टर्म हम एक्सप्लेन करते हैं एसिड्स के लिए। टर्म ऑफ बेसिसिटी इज यूज्ड इन केस ऑफ एसिड्स। और बेसिसिटी होता क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, या आप ये कह सकते हो आयोनाइजेबल। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन
प्रेजेंट इन एन एसिड। ठीक है, एक एसिड में बेटा कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। एक एसिड में कितने H प्लस आयन है जो रिप्लेस हो सकते हैं या आयनाइज हो सकते हैं, उसे हम एसिड की क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे बेसिसिटी के बेस पे। तो अब यहाँ पे क्लासिफाई आपका होगा, कॉमन तो 3 टाइप में होता है। फर्स्ट वन इज मोनोबेसिक एसिड, सेकंड इज डाइबेसिक एसिड, थर्ड इज ट्राइबेसिक एसिड, और फोर्थ आपका हुआ टेट्राबेसिक एसिड। बेटा बस मैक्सिमम 3 या 4 तक ही होती है बेसिसिटी किसी भी एसिड की। तो सबसे पहले क्या मीनिंग है मोनोबेसिक एसिड का? मोनो का मतलब है 1, बेसिक का मतलब 2, बेसिसिटी। तो जिस एसिड की एक ही बेसिसिटी, जिस एसिड की बेसिसिटी 1 हो, मतलब जिसमें एक ही हो आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन, विच कंटेन ओनली 1 H प्लस आयन, जिसमें एक ही H प्लस आयन होता है आयोनाइजेबल, उसको हम बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड में क्या होगा बेटा, आपके 2 होंगे आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन। एक एसिड मॉलिक्यूल में से आप 2 H प्लस आयन को आयोनाइज कर सकते हो। ट्राइबेसिक में क्या होगा, एक एसिड के मॉलिक्यूल में आपके 3 आयोनाइजेबल H प्लस आयन होंगे। एक एसिड मॉलिक्यूल में बेटा 3 आयोनाइजेबल H प्लस आयन होंगे, और टेट्राबेसिक एसिड में क्या होगा, 4 आयोनाइजेबल H प्लस आयन होंगे। दे आर 4 आयोनाइजेबल H प्लस आयन। ठीक है, वो आयोनाइजेबल कब होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालने, मींस वाटर में डालने पर, डाइल्यूशन करने पे। तो ये आपकी 4 तरह की क्लासिफिकेशन होती है एसिड्स की on the basis of their basicity, monobasic, dibasic, tribasic and tetrabasic। ठीक है, तो अब बेटा हम इन सबके यहाँ पे 1 by 1 करके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। करें शुरू। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, बेटा मैं इस डेफिनेशन को आपको दोनों एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया HCl प्लस H2O, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया HCl प्लस NaOH। सब ध्यान से यहाँ देखिए बेटा, पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, HCl प्लस H2O। HCl है किससे रिएक्ट कर रहा है, H2O से, तो क्या बनेगा, सब गौर से यहाँ देखिए बेटा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या बना बेटा ये, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बना। ठीक है, अब आप खुद देखिए बेटा, जो ये HCl है, जब मैंने इसको H2O में डाला या मैंने इसको डाइल्यूट किया, तो H2O ने खुद को क्या बना लिया, H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, और HCl ने खुद को क्या बना लिया, Cl नेगेटिव। तो आप बताओ ना, HCl ने अपना एक H प्लस आयन किसको दे दिया, H2O को दे दिया। बेटा HCl ने अपना एक H प्लस आयन किसको दे दिया, H2O को। तो यहाँ HCl ने एक ही तो H प्लस आयन दिया, इसका मतलब HCl की बेसिसिटी क्या है, 1 है। मैंने बेटा 2 बातें लिखवाई थी, वो एसिड जिसमें एक ही आयोनाइजेबल H प्लस आयन हो, तो आप देख पा रहे हो HCl में एक ही तो H प्लस आयन है जो आयोनाइजेबल है। और इसके सेकंड डेफिनेशन देखो, हमने HCl लिया प्लस NaOH लिया। अब जब आपका HCl NaOH से रिएक्ट करेगा तो आपको पता है क्या आंसर आएगा, NaCl प्लस H2O। तो जो आपका एसिड का H प्लस था, ये किसने रिप्लेस करवा दिया, Na प्लस ने। बेटा किसने रिप्लेस करवाया, Na प्लस ने करवाया। तो मैंने लिखा था ना ये भी, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन एन एसिड। तो जब आपकी HCl की रिएक्शन NaOH के साथ हुई, तो HCl ने कितने H प्लस आयन को रिप्लेस किया,
तो आप देख पा रहे हो एक H प्लस आयन हटके बदले में वहां पे क्या आ गया, Na प्लस आयन आ गया। मतलब इसने एक H प्लस आयन को आयनाइज किया, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, 1 है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको तरीके से समझाया दोनों तरीकों से कि HCl जो है डाइल्यूट करने पर एक H प्लस आयन दे रहा है, आयनाइज हो रहे हैं, साथ में एक H प्लस आयन रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो HCl है उसकी बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं मोनोबेसिक एसिड के। तो पहला एग्जाम्पल हो गया HCl, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH, H3BO3। अब बेटा इसमें ये दो एग्जाम्पल है आपके समझाने के, एक तो बोरिक एसिड H3BO3 और एक एसिटिक एसिड। अब बेटा कई बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, ध्यान से सुने। कई बच्चे कहते हैं मैम इसमें तो ना 4 H है, 3 H तो यहाँ है और 1 H यहाँ है, तो इसकी बेसिसिटी तो 4 होनी चाहिए। तो आप एक बार ध्यान से सुन ले, आपको टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन थोड़ी ना काउंट करने हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट नहीं करने, आपको तो ये देखना है टोटल हाइड्रोजन एटम में से कितने H प्लस आयन आयोनाइजेबल है। टोटल हाइड्रोजन एटम में से कितने H प्लस आयन है जो आपके आयोनाइजेबल है, ये आपको देखना है बेटा। तो जो आप ये एग्जांपल लेते हो ना, देखिए ध्यान से, मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था एसिटिक एसिड में, मैंने ये लिया CH3COOH और आप इसकी रिएक्शन बेटा NaOH से करो ना और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको पता होगा इसका तो H और इसका OH, क्या माइनस हो गया, H2O, तो क्या बचा CH3COO और O के पास क्या जुड़ गया, Na। तो आप खुद देखो ना बेटा कितना H प्लस आयन रिप्लेस हुए, एक ही तो हुआ, एक H के बदले में क्या आ गया, Na। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टोटल हाइड्रोजन एटम काउंट नहीं करने, हमें ये देखना है कितने H प्लस आयन वहां पे आयनाइजेबल है। डोंट काउंट टोटल हाइड्रोजन एटम, आपको ये देखना है कि किसी भी एसिड के मॉलिक्यूल में कितने H प्लस आयन है जो रिप्लेसेबल है या आयोनाइजेबल है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद अब सेकंड एग्जांपल देखो बोरिक एसिड का। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं और H3BO3 जो बोरिक एसिड है ना, इसकी बेसिसिटी 3 कर देते हैं, पर ये है बेटा मोनोबेसिक एसिड। H3BO3 आपका क्या है, मोनोबेसिक एसिड। चलो प्रूफ करते हैं कैसे है बेटा। कई बार ना H3BO3 ऐसे भी लिखा आता है BOH की होल थ्राइस, तो कंफ्यूज मत होना बेटा, वही तो मतलब है, H3BO3 लिखा है या BOH की होल थ्राइस लिखा है, मतलब तो एक ही है ना। अब बेटा आप ये मत सोचना कि यहाँ पे 3 H है तो इसकी बेसिसिटी 3 है, नो। आप यहाँ रिएक्शन करके देखो बेटा, मैं ये ले रही हूँ यहाँ पे BOH की होल थ्राइस, ओके, और मैंने इसकी रिएक्शन H2O के साथ की, किससे की बेटा, H2O के साथ की, तो ये क्या बन जाता है, BOH4 नेगेटिव प्लस में एक क्या निकल जाता है, H पॉजिटिव। ध्यान से देखिए आप, क्या बन गया बेटा, BOH4 नेगेटिव और साथ में ये निकल गया H पॉजिटिव। तो जो ये BOH4 नेगेटिव है ना, इसको बोलते हैं टेट्राबोरेट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राबोरेट। तो आप ये देखो, जब बोरिक एसिड ने वाटर के साथ रिएक्शन शो की, तो वाटर से रिएक्शन करने के बाद इसने कितना H प्लस आयन निकाला, आयनाइज किया, एक ही H प्लस आयन को इसने आयनाइज किया है। तो बोरिक एसिड की बेसिसिटी भी क्या है, 1 है। बेसिसिटी ऑफ बोरिक एसिड इज 1। ठीक है बेटा, जब बोरिक एसिड आपका वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ टेट्राबोरेट बन रहा है, BOH4 नेगेटिव, साथ में एक H प्लस आयन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, मतलब बोरिक एसिड यहाँ पर एक ही H प्लस आयन को निकाल पा रहा है। बेटा लक्ष्य